अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज जो है वो मैं बात करूंगी एक साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड। तो वो है सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया। सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया एक ही चीज़ है, जो कि टाइप्स हैं एंजाइटी की। सोशल एंजाइटी जो है आपके अंदर फीलिंग ऑफ नर्वसनेस जो है वो क्रिएट करता है जब कभी आपने कोई गैदरिंग अटेंड करनी हो या फिर आपने कभी कोई पब्लिक स्पीच वगैरह देनी हो। उस टाइम पे आपको स्ट्रेस होता है और आप इस चीज की फिक्र कर रहे होते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे और कोई हमें जो है जज करेगा। ये सारी चीजें जब आपके अंदर आती हैं एक साथ, तो वो हमारे अंदर जो है वो सोशल एंजाइटी की जो है वो सिचुएशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी हमें जो है पब्लिक स्पीच देनी हो ना, तो फिर इंसान नर्वस फील कर रहा होता है, आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ रही होती है, तो आपको अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। और उसी टाइम पे ये भी है कि समटाइम क्लास में से अगर टीचर आपका नाम ले ले ना कि भाई आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, और आपका दिल दिमाग एकदम से घूम जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो नर्वसनेस है या फिर ये सारी सिचुएशंस है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल से चीजें बढ़ती जाए तो फिर हम उसको जो है सोशल एंजाइटी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। बट ये है कि जो पीपल एक्चुअल में जो है वो सोशल एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं या उसमें से गुजर रहे होते हैं, उनका जो है जो फियर का लेवल होता है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है। एक्सट्रीम लेवल का फियर होता है और एक्सट्रीम लेवल की उनके अंदर एंजाइटी आती है, ठीक है। समटाइम जब भी कभी उनको कहीं किसी गैदरिंग में जाना पड़ रहा है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको जो है वहाँ मीटिंग देनी पड़ रही है, कभी कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है, या फिर अगर इवन आपको फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाइक खाना खाने भी जाना है, तो तब भी आपके अंदर एंजाइटी की फीलिंग्स बहुत सीवियर लेवल पे होती हैं। ओके, इसके बाद अगर सिम्टम्स की बात की जाती है तो फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो फिजिकल सिम्टम में आता है ट्रैम्बलिंग, स्वेटिंग, नोजिया एंड स्टैमरिंग। अक्सर औकात ये होता है कि आप जो पब्लिकली बोलना चाह रहे होते हैं या किसी गैदरिंग में, तो आप जो है वो स्टैमरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन में जो है वो आपकी जो नर्वसनेस होती है वो ज्यादा बढ़ती है, तो उससे जो है रियलाइज हो जाता है कि सोशल एंजाइटी जो है वो समहाउ आप फील कर रहे होते हैं उस टाइम। स्टैमरिंग इज कि आप जो है वो रुक रुक के बात करते हैं या फिर थोड़ा जैसे हम अटक के जो है बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये होता है स्टैमरिंग। ओके, अगर यहाँ पे बिहेवियरल सिम्टम्स की बात की जाती है तो बिहेवियरल सिम्टम ये है कि आप अवॉइड करते हैं उस सिचुएशन को या किसी भी गैदरिंग को, ठीक है। उसके अलावा विड्रॉल कर देते हैं। अगर आप वर्क रिलेशन में है या प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप जो है जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, उससे भी विड्रॉ हो जाते हैं। और अगर किसी रिलेशनशिप में है तो आप अपने आप को जो है उससे भी बाहर निकाल देते हैं। एंड लास्ट बिहेवियरल सिम्टम ये है कि आप आई कांटेक्ट जो है वो किसी के साथ मेंटेन नहीं कर पाते। ओके, इसके बाद काजेस की बात कर लेते हैं। काजेस में हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री होगी और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और चाइल्डहुड ट्रेट भी हो सकते हैं। अब अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं ना, फैमिली हिस्ट्री में यह है कि हमारे में भी किसी फैमिली मेंबर को या हमारे कहीं अबाव अजदाद में किसी को था, तो वो उससे आगे हो पॉसिबिलिटीज है कि वो आप में भी होगा। अब यहाँ भी एक और चीज क्लियर कर दूं कि अभी तक ये इस चीज का क्लियर नहीं है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है एक फैमिली के अंदर, या फिर ये लर्न किया जाता है, ठीक है। अब हम समटाइम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो जेनेटिकली ट्रांसफर है, लेकिन इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। दूसरा ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी जो फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर एक पेरेंट्स जो है उसके अंदर सोशल फोबिया है, तो मे भी हो सकता है कि बच्चे ने उस पेरेंट्स से जो है वो चीज लर्न की हो और वो आगे जो है वो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। ओके, अगर उसके बाद हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस में ये हो सकता है कि हमारा चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड में हमारे जो है ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसमें हम कभी इंसल्ट फील किया हो हमने, या फिर कभी स्कूल बुलिंग हुई हो हमारे साथ। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो हमारे अंदर सोशल फोबिया क्रिएट करती हैं।
और ये अगर चाइल्डहुड ट्रेड की बात की जाती है ना, तो चाइल्डहुड ट्रेड में क्या है कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो शाय होते हैं, क्लिंगी से होते हैं कि भाई अम्मा अब्बा से ही जुड़े रहना, कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना, और इतने शाय होते हैं कि किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते। तो जब वो बचपन से ही ऐसे होते हैं ना, तो टाइम टू टाइम जब से जैसे वो बढ़ते हैं उनमें उस चीज में शायनेस में उसमें कमी नहीं ना होती, तो फिर वो जो चीज है वो उनके लिए सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स क्रिएट करती है। तो आप फिर ना जैसे बड़े हो जाते हो ना, फिर आप तब भी जो है वो अवॉइड करते हो लोगों से बात करना और इस गैदरिंग्स वगैरह में जाना, क्योंकि आप बचपन से ही उसी तरह के थे नेचर के और आपकी नेचर में चेंज नहीं आया। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काबिल हुए हैं कि वो आपको अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और कोपिंग स्किल्स को फॉलो करो तभी आप जाके जो है वो इसमें से निकल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, ठीक है। ये हम जो है वो मोस्टली इफेक्टिव है, ये बहुत इफेक्टिव है। साइकोलॉजिकल अगर इश्यूज हैं तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो CBT थेरेपी के जरिए ही जो है वो सॉल्व होते हैं। उसके अलावा हम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मेडिकेशंस भी आपको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे ही लेनी है। मेडिकेशन का ये होता है कि वो आपके अंदर जो है वो एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट की जो फीलिंग्स होते हैं उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो लास्ट एट द एंड मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लगे कि किसी इंसान में ये सारे सिम्टम्स हैं या आप में ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे सिचुएशन को फेस करने में, किसी गैदरिंग में जाने में या किसी पब्लिक जो है प्लेसेस हैं उसमें बोलने में, और एक लेवल से बढ़ के आपको लग रहा है कि ये सारी सिचुएशंस हैं या फिर जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो हैं, तो आप कोशिश करें किसी प्रोफेशनल से जाके इससे रिलेटेड हेल्प लें, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हो तो मेन ये है कि आपको ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, एक प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपको प्लान किया गया है, जो रूटीन आपकी सेट की गई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और मेडिकेशन और थेरेपीज और सारे रूटीन को प्रॉपरली मतलब सीरियसली जो है वो टेक ओवर करेंगे, उसके बाद ही आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं, यू शुड हैव टू सेट योर रूटीन, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें से अपने आप को निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि डेली रूटीन की एक्सरसाइज को जो है वो कैरी करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका माइंड जो है मोस्टली फ्रेश रहता है। तो जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो फिजिकल सिम्टम्स भी कम आएंगे, स्ट्रेस भी कम होता है, और आप अपने आप को कहीं अच्छी इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो या हॉबीज टाइप की चीज़ें हो तो उसमें आप अपने आप को मसरूफ रखें ताकि आप साइकोलॉजिकल इश्यूज से दूर रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आप में भी कहीं ना कहीं सोशल एंजाइटी, सोशल फोबिया है, तो ट्राई टू डिस्कस विद द पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल, और अगर वो कोई आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट से जो है वो सजेशन लेके देना चाहे तो वो फिर आप जो है वो एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।